देखिए, संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने के मौके पर आज से राज्यसभा में 2 दिन संविधान पर चर्चा होगी। राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण करेंगी। राज्यसभा में सुबह 11:15 पर संविधान पर चर्चा की शुरुआत होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सदन में संविधान पर चर्चा की शुरुआत करेंगी। विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा की शुरुआत करेंगे। दूसरे दिन सदन में संविधान पर चर्चा की शुरुआत बीजेपी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी की तरफ से चर्चा में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, सांसद सुरेंद्र नागर, सांसद ब्रिजलाल जैसे दिग्गज नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से चर्चा में अभिषेक मनु सिंघवी, रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक जैसे दिग्गज शामिल होंगे। सरकार की तरफ से सबसे आखिर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव संविधान पर चर्चा के दौरान हुई बहस का जवाब देंगे। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज किसान संगठनों ने पंजाब को छोड़कर देश के बाकी राज्यों में ट्रैक्टर मार्च निकालने का आह्वान किया है और किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए हरियाणा, पंजाब में सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। शंभू बॉर्डर से 3 बार दिल्ली कूच की नाकाम कोशिश कर चुके किसान संगठनों ने आज सुबह 10 से 12 बजे तक ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। किसान संगठनों के ट्रैक्टर मार्च के ऐलान को देखते हुए हरियाणा में चाक चौबंद सुरक्षा की गई है। आज होने वाले ट्रैक्टर मार्च के बाद किसान नेताओं ने 18 दिसंबर को रेल रोकने का ऐलान किया। तो 18 का रेल रोको है। पूरे पंजाब के 13,000 के 13 गाँव, जो भी गाँव रेल के नजदीक पड़ता है, 12 से 3 बजे तक आप रेल फाटक पे चढ़िए, रेल स्टेशन पे चढ़िए और लाखों लोग रेलों पर निकले। देखिए मोदी सरकार घबराहट में कैसे जाएगी। खनौरी बॉर्डर पर 22 दिन से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से पंजाब के डीजीपी और केंद्रीय गृह मंत्रालय के डायरेक्टर मयंक मिश्रा ने मुलाकात की। अधिकारियों ने डल्लेवाल से अनशन खत्म करने की अपील की, लेकिन वो नहीं माने। डल्लेवाल साहब ते यही कह रहे हैं कि जिहड़ी साडी डिमांड हैगा जी पोस्टे जिहड़ा हैगा आगे फॉरवर्ड। कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने भी खनौरी बॉर्डर पहुंचकर किसानों से मुलाकात की। और बात दिल्ली की, देखिए दिल्ली में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है और विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटे बीजेपी नेताओं ने झुग्गी बस्तियों में रात गुजारी। बीजेपी नेताओं ने झुग्गी वालों की समस्याओं को सुना, भरोसा दिलाया कि विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में बीजेपी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की समस्याओं को भी शामिल करेगी। झुग्गी प्रवास के लिए दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पूर्वी दिल्ली के राजवी कैंप पहुंचे थे। वीरेंद्र सचदेवा ने झुग्गी वालों से उनकी समस्याओं पर बात की और कहा कि बीजेपी अपने घोषणा पत्र में इन समस्याओं को शामिल करेगी। तो अब इनकी तकलीफ हमारी तकलीफ और इनको इस बात का विश्वास दिला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो इनके बच्चों की शिक्षा के, इनके स्वास्थ्य के, इनके रोजगार की और इनके होनहार भविष्य की चिंता भारतीय जनता पार्टी करेगी। दिल्ली बीजेपी के नेताओं का ये दूसरा झुग्गी प्रवास था। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ग्रेटर कैलाश के बिंदुसार कैंप पहुंची थी। इनको कोई नहीं पूछता, उनको मोदी पूछता है और वही आपको हमारे संकल्प पत्र में भी दिखेगा। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम पहाड़गंज इलाके में झुग्गी प्रवास के लिए पहुंचे और जहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है कि उनका जीवन नरक हो गया है, जहाँ पर लोगों की अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं लोग। झुग्गी प्रवास के दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि पार्टी की सरकार बनने पर झुग्गी वालों को और सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। ईवीएम पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कांग्रेस पार्टी को सलाह दी है। उमर ने कहा कि कांग्रेस को ईवीएम का रोना अब बंद कर देना चाहिए। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि जीत के बाद जश्न और हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना सही नहीं। जोर शोर से ईवीएम में गड़बड़ी का मुद्दा उठा रही कांग्रेस को सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने झटका दिया है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को ईवीएम का रोना बंद करना चाहिए। उमर ने कहा, आखिर जीत के बाद जश्न और हार के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना सही नहीं है। So when you get 100+ members of parliament using the same EVMs and you celebrate that as sort of a victory for your party, you can't then a few months later turn around and say, well actually hang on, we don't like these EVMs because now the election results aren't going the way we would like them to. उमर ने कहा
कि अगर ईवीएम से शिकायत है तो कांग्रेस को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। How can you have a problem with EVMs and then continue to fight elections? If you don't trust the machines, then you shouldn't be fighting. So you can't say, look, I don't trust the machines, but I'm going to fight, and if I win, then I'll keep quiet. But if I lose, then something's wrong with the machines. इतना ही नहीं, उमर अब्दुल्ला ने सेंट्रल विस्टा जैसे प्रोजेक्ट की भी तारीफ की। कांग्रेस ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का विरोध किया था। और अब आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र की। देखिए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस मंत्रिमंडल में 39 नए मंत्रियों ने शपथ ली है, उनको शामिल किया गया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि अगले 2 दिन में विभागों का बंटवारा भी हो जाएगा। राज्यपाल ने 39 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी को 19 मंत्री पद मिले। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना को 11, अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 9 मंत्री पद मिले। 33 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली, जबकि 6 विधायकों ने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के बाद सीएम फडणवीस ने कहा कि विभागों पर सहमति बन गई है, 2 दिन में मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। उसमें से आधा तो हम करने वाले, यानी क्या करने वाले, हम परफॉर्मेंस ऑडिट ये निश्चित रूप से हर मंत्री का करेंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी पार्टी के मंत्री सिर्फ 2.5 साल के लिए ही मंत्री पद पर रहेंगे। हमारी पार्टी ने तय किया है कि मंत्री पद के लिए हमारे मंत्री 2.5 साल काम करेंगे, फिर हम 2.5 साल बाद उनके परफॉर्मेंस को देखकर नए लोगों को मौका देंगे। महाराष्ट्र में अब सीएम और 2 डिप्टी सीएम समेत मंत्रियों की संख्या 42 हो गई। कैबिनेट में कुल 43 मंत्री शपथ ले सकते हैं, 1 सीट खाली रखी गई है। महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवसेना और एनसीपी में असंतोष के सुर सुनाई दे रहे हैं। नासिक में छगन भुजबल के समर्थकों ने एनसीपी ऑफिस के बाहर हंगामा किया, तो वहीं शिवसेना विधायकों ने भी नाराजगी जाहिर की है। छगन भुजबल को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किए जाने से नाराज उनके समर्थकों ने नासिक में एनसीपी ऑफिस के बाहर टायर जलाया। भुजबल समर्थकों का कहना था कि वरिष्ठ नेता की अनदेखी हुई है। मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज भंडारा से शिवसेना विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने पार्टी के उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं विधायक प्रकाश सुर्वे ने नाराजगी जताई। प्रकाश ने कहा कि उन्हें एकनाथ शिंदे से न्याय का इंतजार है। एक छोटे घर का बहुत गरीब घर से आया हुआ कार्यकर्ता हूँ, वो उनको ही पता है मौका क्यों नहीं मिला, क्यों मैंने मेरा योगदान पूरी तरह से दिया है। शिंदे सब क्या करते देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और आरपीआई नेता रामदास आठवले ने अपनी पार्टी को एक भी मंत्री पद नहीं मिलने पर नाराजगी जताई। आठवले ने कहा कि हमें 2 मंत्री पद मिलने चाहिए थे। आरपीआई का मंत्री करने का कोई उधर से फोन आया नहीं हमको, और इसीलिए मैं भी नाराज हूँ, मेरे कार्यकर्ता नाराज है, मेरा समाज भी नाराज है। हालांकि विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए 2.5 साल में मंत्री बदलने की बात कही गई,